चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन की, तो मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन जो है वो आपके पास किसकी एक्सटेंशन है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन की ही आपके पास क्या है? एक्सटेंशन है। अब देखो, सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है मल्टीपल रिग्रेशन का। ठीक है, आपके पास क्या इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है बेटा? रिग्रेशन जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने क्या वहां पर पढ़ा था कि रिग्रेशन हमारे पास क्या चेक करता है? डिपेंडेंसी चेक करता है एक वेरिएबल की ओवर द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीपल रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस आपके पास क्या है कि आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम क्या काम करते थे? हमारे पास वहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। लेट्स सपोज अगर हम बात कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x की, तो हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था कि y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर। जब हम बात करते हैं बेटा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की, तो हमारे पास डिफरेंस क्या हो जाता है कि हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि हमारा वेरिएबल y डिपेंड कर रहा है किस पर? x1 पर और x2 पर, तो ये x1 और x2 मेरे पास क्या है? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास थ्योरी यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर आपको बताया ही क्या जा रहा है? यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि when the dependence of a variable over two or more than two independent variable is studied is called multiple regression। ठीक है, जब हम डिपेंडेंसी चेक कर रहे हो एक वेरिएबल की ओवर द टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो वही थ्योरी है जो रिग्रेशन की थ्योरी थी, सिर्फ ओनली डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, वन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नहीं होगा, आपके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, आपके पास थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है? इट इज अ स्टैटिकल टूल डिजाइन टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रिग्रेसर। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आप क्या कहते हो? रिग्रेसर भी कहते हो। ठीक है, और वही बात लिखी हुई है कि ये टूल किस लिए डिजाइन किया गया है? कि हम चेक करें कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएंगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या मेंशन है कि ये वो स्टैटिकल टूल है जो कि स्टडी करता है डिपेंडेंट वेरिएबल के बिहेवियर को, कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजेस आ रही हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका क्या फर्क या क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो थर्ड आपके पास पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन बाय कंसीडरिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात भी आपको मैं बता चुकी हूँ। फोर्थ आपके पास क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन द रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। सेकेंड आपके पास क्या है? एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल सच एज यील्ड ऑफ व्हीट। जब हम बात कर रहे थे बेटा सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, तो वहां पर हम क्या चेक कर रहे थे? एक डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ कि यील्ड ऑफ व्हीट डिपेंड करती है फर्टिलाइजर पर। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। यील्ड ऑफ व्हीट के कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, सिर्फ वो फर्टिलाइज पर ही डिपेंड नहीं करती, वो समटाइम्स किस पर डिपेंड करती है? रेनफॉल पर भी डिपेंड करती है। ठीक है,
टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो आप क्या देखते हो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डिमांड की, ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास किसी चीज की डिमांड है तो डिमांड का डिमांड जो है हमारे पास किस पर डिपेंड कर रही होती है, प्राइस पर डिपेंड कर रही होती है। अगर प्राइस हमें जो है वो चीप प्राइसेस मिल रही होती हैं तो समटाइम्स उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, या प्राइसेस हमारे पास क्या होती हैं जब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, समटाइम्स कम हो जाती है क्योंकि हर कोई उसका अफोर्ड नहीं कर सकता। डिफरेंट आपके पास फैक्टर्स हैं। इसी तरह अगर मैं इसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में बोलूँ तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि भाई डिमांड जो है वो सिर्फ प्राइस पर ही डिपेंड नहीं करती, डिमांड तो इनकम पर भी डिपेंड करती है कि हमारी इनकम कितनी है, कंज्यूमर जो पैसे खर्च कर रहा है उसकी इनकम कितनी है। डिमांड इस चीज पर भी डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आपको क्या पता चला है कि जब हम बात करते हैं बेटा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तो वहां पर हमारे पास फैक्टर्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर हम चेक कर होते हैं कि हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, उसमें मोर देन वन फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिन पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड द रिस्पॉन्स और द एक्सप्लेन वेरिएबल। ठीक है, whereas the independent variable is also referred to as the regressor independent variable, यानी कि x1 x2 या जो भी आपके पास क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होगा उसको आप रिग्रेसर भी कहते हो, प्रिडिक्टर भी कहते हो और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हो। ठीक है बेटा, अब देखो ये सब बुक में आपके पास थ्योरी मौजूद है, लिखने की जरूरत, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी लेक्चर की आपके पास, गूगल क्लासरूम का मैं कोड आपको सेंड करूंगी, लेकिन आपको पीडीएफ सेंड नहीं किया जाएगा, आपने लेक्चर्स नोट डाउन करने हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्लाइड, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है हमारे पास। वेट करिएगा, मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अच्छा मिस, मुझे बताएं कि हमने अटेंडेंस अपनी किस तरह लगानी है। क्लास के एंड में आपकी अटेंडेंस होगी, ठीक है, मैं बता दूंगी। अब देखो बेटा, जिस तरह सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल हमारे पास लिखा हुआ था, इसी तरह मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल भी यहाँ पर आपको शो किया गया है। ठीक है, द जनरल फॉर्मेट ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फॉर के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अभी हमें कुछ फिक्स नहीं पता कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक जनरल मॉडल लिख दिया जो कि आपके पास क्या शो कर रहा है, बीटा अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 अप टू बीटा के x के प्लस एरर टर्म। ठीक है, आपको पता है y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, अल्फा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और बीटा 1 टू बीटा के आपके पास क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, जो कि आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था, सिर्फ बीटा होता था जिसको हम कहते थे रिग्रेशन कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पर आपके पास बीटा 1 बीटा 2 बीटा के डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, किस पर डिपेंड कर रहा है कि जितने आपके पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होंगे उतने ही आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे। तो जब आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में बात करते हो तो ये बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा के, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स।
ये आपके पास क्या है, रैंडम एरर कंपोनेंट है, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, रेजिडुअल्स। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। स्लाइड शेयर हो रही है आपके पास? नहीं मिस, हमारे पास नहीं आ रही। वेट, ठीक है बेटा, वेट करो 1 मिनट। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है अब? नहीं मिस, अभी भी कोई स्क्रीन नहीं आई, अभी क्या हो बिल्कुल गया? वाइट हो गया सब कुछ। अब आई है, अब अब चैप्टर शेयर हो 1 गई, का आ रहा है। ठीक है। मल्टीपल अब आ लीनियर रहा है। रिग्रेशन का मॉडल हमने देख लिया। अब देखो बेटा, अजम्पशंस जो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में पढ़ी थी, वही अजम्पशंस हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी सेम अजम्पशंस हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने क्या अजम्पशंस पढ़ी थी कि आपके पास मीन ऑफ एरर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ भी वही बात आपके पास मेंशन है, द मीन ऑफ द एरर वेरिएबल इज 0, ठीक है। द वेरिएंस ऑफ एरर हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, विच इज सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वेरिएंस यानी कि जो हम पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हैं, जिस पर हम लाइन फिट करते हैं, तो जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं हर पॉइंट से लेकर लाइन तक के डिफरेंसेस जो आ रहे होते हैं, तो उनमें जो आपके पास वेरिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस आपके पास क्या आता है, सेम ही आता है, ठीक है। यानी कि वेरिएंस सेकंड ऑफ रिपीट एरर करिएगा। आपके पास क्या होता है, बताती हूँ। वेरिएंस ऑफ एरर टर्म आपके पास किसके इक्वल होती है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होती है। क्या मतलब सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होती है वेरिएंस ऑफ एरर टर्म? आपके पास देखो एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल था, ठीक है, वहां पर आपके पास पॉइंट्स प्लॉट किए गए, ठीक है। आपके पास कौन कौन से वेरिएबल थे, वाई वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आप किस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट करते थे, यहाँ पर आपके पास x आ गया, यहाँ पर आपके पास y आ गया, और डिफरेंट प्लॉट्स पॉइंट्स पर आप क्या करते थे, लाइन प्लॉट करते थे, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स हमारे पास डिफरेंट उस पर हो रहे हैं, अगर मैं इसका डिस्टेंसेस देखूंगी लाइन तक, तो ये हमारे पास क्या मेजर करते हैं, वेरिएंस मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि वेरिएंस ऑफ एरर इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर, इट्स मीन दैट कि जब भी आप एरर का वेरिएंस फाइंड आउट करोगे, तो वो तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि जो x1 x2 की आपके पास प्लॉटिंग हुई हुई है, तमाम वेरिएशन आपके पास क्या आएंगी, वेरिएंस ऑफ एरर आपके पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, चाहे आपने x1 पर प्लॉट की हो, x2 पर प्लॉट की हो, x1 की आपके पास जो भी डाटा पॉइंट्स थे, उन तमाम पॉइंट्स पर, ठीक है, उन तमाम पॉइंट्स पर आपके पास वेरिएंस ऑफ एरर क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी,
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, सारी वही अजम्पशंस हैं बेटा जो आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में पढ़ी थी। अब आपके पास थर्ड क्या लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरर वेरिएबल इज नॉर्मल। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एरर वेरिएबल जो हमारे पास होता है, रेजिडुअल्स जो हमारे पास होते हैं, वो किसको फॉलो कर रहे होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। एरर्स जो हमारे पास आ रहे होते हैं, वो एरर्स हमारे पास क्या होते हैं, तमाम एरर्स हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। फोर्थ आपके पास क्या लिखा हुआ है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट हाईली कोरिलेटेड। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो कोई बहुत ज्यादा कोरिलेटेड, उनका आपस में कोई इतना ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है। when the independent variables are correlated, और आगे फर्दर आपको बताया जा रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास आपस में कोरिलेटेड होंगे तो वो आपके पास क्या कहलाता है, मल्टी कोलिनियरिटी कहलाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने एक रिग्रेशन मॉडल बनाया। ठीक है। उसको प्लॉट करके इन्होंने बताया हुआ कि किस तरीके से प्लॉट किया जाएगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, द पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन इज एस्टिमेटेड बाय द सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन। जो आपके पास ये पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन होती है तो हम इसको किससे एस्टिमेट कर रहे होते हैं, सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन से काम कर रहे हैं ना। अब तक हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो काम किया, ये जो हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जो काम करेंगे वो हम किससे करेंगे, सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन से काम करेंगे, जहां पर आपके अल्फा के बजाय क्या लिखा हुआ होगा, ए लिखा हुआ होगा, बीटा के बजाय क्या लिखा हुआ होगा, B1 लिखा हुआ होगा। तो आपके पास क्या मेंशन किया जा रहा है कि पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो एस्टिमेट की जाती है किसकी हेल्प से, सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से। अब देखो जिस तरीके से मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन की क्या बताई थी, इंटरप्रिटेशन बताई थी, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर वेरिएबल x में, ठीक है, अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट चेंज आएगा, ठीक है, तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल में ऑन एन एवरेज कितना चेंज आएगा, b चेंजेस आएंगे। ठीक है। आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में ऑन एन एवरेज कितने चेंजेस आएंगे, b चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो हमें क्या पता चला था सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की, जब हम बात कर रहे थे कि ये जो b आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है कि आपके पास y में क्या चेंजेस आ रही हैं। क्या मेजर करता है कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल में ऑन एन एवरेज क्या चेंजेस आ रही हैं कि अगर आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट चेंज करोगे। ये बात हमने किस में लर्न की थी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में हमने लर्न की थी। अब बात हो रही है किसकी, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। तो यहाँ पर हमने एक मॉडल लिखा जिसमें हमने कितने 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स ले लिए, दैट इज x1 एंड x2। ठीक है। और ये रिग्रेशन इक्वेशन हमने बनाई y ऑन x1 एंड x2 कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y किस पर डिपेंड कर रहा है, x1 पर भी डिपेंड कर रहा है और x2 पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो आपके पास आगे फर्दर क्या लिखा हुआ है, द एस्टिमेट्स b1 एंड b2 आर कॉल्ड पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रेस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर भी कहते हैं, प्रिडिक्टर्स भी कहते हैं। या यहाँ पर आपको बता दें कि b1 और b2 मल्टीपल रिग्रेशन में जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट क्यों कहते हैं, अब ये भी चेक करते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, where b1 measures the average change in y। ठीक है। b1 जो है वो क्या मेजर करता है, एवरेज चेंज इन y फॉर अ यूनिट चेंज इन x1, कि अगर हम x1 में यूनिट चेंज करेंगे, 1 यूनिट चेंज करेंगे
तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल में ऑन एन एवरेज v1 चेंजेस आएंगे, ठीक है, कीपिंग x2 एज कांस्टेंट। जब हम इस वैल्यू पर इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे तो हम सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। जब हम b2 की बात कर रहे होंगे कि b2 क्या मेजर करेगा, b2 मेजर करेगा एवरेज चेंज इन y फॉर अ यूनिट चेंज इन x2 कीपिंग एज 1 एज कांस्टेंट। जब हम यहाँ पर इस वैल्यू से मैं इंटरप्रेट कर रही होंगी तो मैं वेरिएबल फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कंसिडर कर लूंगी, कांस्टेंट कंसिडर कर लूंगी। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है बेटा सबको? अब सब ठीक है बेटा, एटलीस्ट जब टीचर पूछा करे ना कि बेटा क्लियर हो गया पॉइंट कोई क्वेश्चन, तो कम से कम रिस्पॉन्स फौरन कर दिया करें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में